जानकारी में आपका स्वागत है। हाटा कुशीनगर योगी सरकार में जमीन सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो गए। हाटा कोतवाली क्षेत्र में धुनहा गांव की 82 वर्षीय वृद्ध महिला शैल श्रीवास्तव ने अपने पट्टीदारों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने और कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। गुरुवार को तहसीलदार जया सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित ने कहा कि पति स्वर्गीय देवेंद्र श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद पट्टीदारों ने फर्जी कागजात तैयार कर जमीन अपने नाम करा ली और उसे बेच दिया। आरोप है कि कब्जे की नीयत से उन्हें और उनके कर्मचारियों को लगातार धमकाया जा रहा है। पीड़ितों ने कहा कि योगी सरकार में भी यदि बुजुर्ग महिलाएं की जमीन सुरक्षित नहीं है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। मामलों में मार्च में भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। बुद्ध ने तहसील प्रशासन और पुलिस से तत्काल कार्रवाई कर जमीन वापस दिलाने की मांग की। हमारे संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट। मामला मेरा ये है कि धोखाधड़ी से पहले पावर ऑफ अटर्नी लिखवाया इन्होंने हमारे पति के डेथ के बाद। उस समय हमारे घर में कोरोना से 5-6 आदमी मरे थे। हमने इन लोगों पर विश्वास किया कि ये अपने ब्लड हैं, ले आए, हमको रखा भी ठीक से। लेकिन हमारे दिमाग में आता था कि हमारे पति को तो इस तरह से निगलेक्ट करते थे, लड़ते झगड़ते थे, लेकिन हमारे साथ व्यवहार क्यों बदल दिए है। मेरा लड़का भी साथ आया था। उसके बाद ये कोर्ट में ले गए हम, ले जाके रजिस्ट्रार के सामने कहे कि इस पर आप दस्तखत करिए। मेरा लड़का गाड़ी में बैठा हुआ। हमने कहा कि मेरे बेटे को बुलाइए। उस पर सिर्फ लिखा हुआ था ये कि अभी हमारे पति की डेथ हुई है, 2-4 महीने मेरा सुपरविज़न कर दे और थोड़ा नॉर्मल हो तो मैं खुद करूँगी। यही सिर्फ लिखा था, इतने में लिखा था, इतने नीचे सादा था। तो सादा जहाँ पर मैटर ख़त्म हुआ वहाँ पर मैं दस्तखत करने जा रही थी, तब तक ये कहते जल्दी करिए जल्दी। यहाँ 4-5 आदमी पोस्टर लेके खड़े थे। जब हम कहते थे कि नहीं लड़के को बुलाइए मैं पढ़ लूँ, उसके बाद में मैं पढ़ी, उसमें यही मैटर लिखा था और सादा छोड़ के, इतना छोड़ के मैटर के नीचे तब इन्होंने स्वादे में अपना भर दिया जो भी भरना था। ये तो क्या हुआ है, मतलब यहाँ तहसील में आई हैं तो मामला क्या है? किस लिए मैं आई हूँ मैं कि हमारे अपना खेती बाड़ी जैसे हम करते आ रहे उसी तरह करें। हमारे ड्राइवर को ना धमकावें, तरह तरह की बातें होती हैं। कौन धमका रहा है? कुंवर सिंह गिधा का धमका रहे हैं आपको? हमको ड्राइवर को फ़ोन किया कि अगर तुम गए तो मारेंगे। एक बार मारा भी है इन्होंने जाड़े में। तो यही मैट कब से आप आ रही हैं तहसील और थाना? मैं जब से यहाँ से आई हूँ, उसके पहले भी आई हूँ। मैं यहाँ जनवरी में आई हूँ, 1 जनवरी से। कितनी बार आ चुके हैं? कितनी बार तो ये डायरी देख के बहुत बार आ चुकी हूँ मैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, क्या खेत बोने नहीं दे रहे हैं लोग कि क्या? मैं आज तक बोती आ रही हूँ, लेकिन जो भी एक डर भय लिए हुए जाती हूँ। अपने जलाना था तो ये ड्राइवर बेचारा डर गया, एक बार मार खा गया। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। हम उतर के गड्ढा में नीचे, हमारे पैर से उतरा नहीं जा रहा था, फिर भी उतर के हम देशलाई से इधर आए। वो ज़मीन किसके नाम से है आज भी? मेरे पति के नाम से। इनके वकील हम हैं, सब हमारा। हम बताते हैं आपको क्या जानना चाहते हैं। मैं इनका वकील हूँ। को धमका रहा है, डरा रहा है? कुंवर प्रताप सिंह के आदमी था। क्यों डरा धमका रहे हैं लोग? धमका रहे हैं कि तुम इनका खेत जो तो मौत है। आप कौन हैं इनके? हम इनका नौकर हैं। हाँ हाँ, कम से कम 65 से 65 सन 1965 से जो तब होते हैं। क्या नाम है आपका? समुद्दीन। उसी गांव का आप भी रहने? हाँ, बिना धना। और इन्होंने एक मुकदमा दाखिल किया तहसीलदार के कोर्ट में विरासत के लिए। उसमें कुछ लोग आपत्ति कर दिए। उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए इनके भतीजे ने कहा कि एक आप हमको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, हम आपका मुकदमा जो है वो पैरवी करते रहें। उस पावर ऑफ अटॉर्नी से उसने ज़मीन को बैनामा कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ तहसीलदार के वहाँ लड़ करके हम लोग जीत गए मुकदमा, वो खारिज हो गया। वो
उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। अब वो सब क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। ये बेवा हैं, ये अकेले हैं, ये तो कब्जा करना चाहते हैं। इनके जो है एक दत्तक पुत्र हैं, कोई औलाद नहीं है इनकी, अपनी कोई औलाद नहीं है। दत्तक पुत्र एक है तो वो भी बाहर रहते हैं, ये अकेले रहती हैं। अभी तो सुबह है कि इनकी कहीं हत्या ना वो सब करने, ज़मीन कब्जा करने के लिए, ये भी सुबह है। मारा है 2 बार पत्थर से भी। 2 बार मारे भी हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि योगी सरकार आजकल दिखाया जा रहा है कि बहुत सख्त है, तो इसमें आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं जो मेरा चीज़ है हम देखें, अपना सुने, हमसे कोई उन लोगों से मतलब नहीं है। उन्होंने बड़ी तपस्या से ये ज़मीन वगैरह लड़ झगड़ के पटीदारों से अपना किया है। क्या नाम है आपका? सर श्रीवास्तव। कहाँ घर पड़ेगा?